साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों, जो बच्चे रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड के लिए परेशान थे, उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प कि ट्रेड में क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आरआरबी जो एग्जाम ले रही है एएलपी के लिए, सीबीटी 2 का, इसमें हमने आपको पहले भी आपको जानकारी है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 ओनली पास करना होता है, लेकिन उतना आसान नहीं है मेरे भाई। पेपर 2 में ट्रेड थ्योरी होते हैं, जिसके कि 75 क्वेश्चन आते हैं और 35% लाना है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, महिला हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, BC1 है, BC2 है, SC हैं, ST हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चों को 35% इसमें लाना है पेपर 2 में। चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, फीटर हो, डीजल हो, टर्नर हो, बिल्डर हो, आरएसी हो या वायरमैन, कोई भी ट्रेड हो, सारे बच्चों को ट्रेड में 75 क्वेश्चन में 35% लाना होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, उस ट्रेड के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, निगेटिव मार्क्स कितने हैं, ये सारी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो आपका अगर लोको पायलट की आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये आपके लिए बेहतर सूचना है। सबसे पहले आते हैं साथियों, ये पेपर 2 है, मैंने आपसे कहा ही है पेपर 2 है, जिसमें ट्रेड के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल, सारी जानकारी ऑफिशियल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम का ड्यूरेशन 60 मिनट यानी 1 घंटा का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। लिख दिया इसमें, दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, नो रिलैक्सेशन, मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सारे के लिए बराबर है। यानी 75 में आपको 35% लाना है। ठीक है, इतना लाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और निगेटिव की बात रही साथी, 1/3 निगेटिव है आपका। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और सिलेबस जो रहेगा, यहां सीधा लिखा है, इसमें जो सिलेबस रहेगा साथियों, जो डीजीईटी का यानी भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ने जो सिलेबस आईटीआई वालों के लिए बनाया है, वही आपका सिलेबस रहेगा। सीधा आप जान सकते हैं निम्न पैटर्न का सिलेबस रहेगा। आइए सबसे पहले बात, अगर कोई डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हैं या आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम से हैं, तो उनके लिए साथियों चॉइस करने के लिए दिया था साथी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, विंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, ये दिया था चॉइस में। आप देखे हुए, ये फॉर्म भरने की बातें हैं साथियों। तो इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करें साथी, तो सबसे पहले आते हैं साथियों कि कितने निगेटिव रहेंगे। 1/3 आपको निगेटिव, अगर आप इनकरेक्ट यानी गलत आंसर बनाते हैं तो आपको 1/3 निगेटिव है। सबसे पहले आते हैं साथियों सिलेबस में, सबसे पहला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछा जाता है। और यहां भी बीएससीडी में जैसा देखा गया 5-5 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे, जब एएलपी सीबीटी 2 2025 के 2 मई और 6 मई 2025 को जब पेपर हो रहे थे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। विद्युत कार्य के लिए औजार यानी टूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको बीएससीडी में भी पूछेगा, यहां भी साथ ही पूछेगा। उसके बाद है आपको कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक केबल के बारे में। इतना चीजें आपको
पढ़ना है। आगे आइए, और भी सिलेबस है। सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना है साथी, डीसी थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट और केमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी के बारे में पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। अगले में चलते हैं साथी, अर्थिंग के बारे में पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, उनको लगता है कि मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ें। नहीं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिक पढ़ना है, और इलेक्ट्रीशियन वाले को भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। आइए, रेक्टिफायर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, एम्पलीफायर पढ़ना है, ऑसिलेटर पढ़ना है साथी। उसके बाद है स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस पढ़ना है, विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियां। उसके बाद आते हैं साथियों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पोर्शन है, लेकिन यहां डिजिटल भी पढ़ना पड़ेगा साथी थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग पढ़ना है, डीसी आपका जनरेटर पढ़ना है, डीसी मोटर पढ़ना है। देखिए डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, खूब न्यूमेरिकल आते हैं इससे। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है आपको साथी। उसके बाद साथी चलते हैं और क्या पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, यानी इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज और 3 फेज दो पढ़ना है। अल्टरनेटर पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कन्वर्टर पढ़ना है, उसके बाद डीसी मशीन और शॉर्ट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पढ़ना है साथी। उसके बाद आगे आइए, एसी मशीन वाइंडिंग पढ़ना है, इल्यूमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद इंडस्ट्रियल वायरिंग पढ़ना है, आपका हाउस वायरिंग लेआउट पढ़ना है, मशीन कंट्रोल पैनल पढ़ना है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पढ़ना है साथी। तो ये सारे चीज पढ़ना, और भी टॉपिक है। आइए, आपको है इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है साथी, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है, अंडरग्राउंड केबल पढ़ना है, वाटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है साथियों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आइए साथियों, पढ़ना है आपको स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक मशीन। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कम्युनिकेशन है, और कंप्यूटर जो कि बीएससीडी में भी पढ़ना है, ठीक है। ये सारे चीज आपको साथ ही पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में सारे सवाल, इतने चीजें हैं सर, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखिए जो मेजर टॉपिक है जिससे अधिक सवाल आते हैं, उसको टॉपिक को सेलेक्ट करना होगा, और उसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आप पास कर जाएंगे। तो देखिए 75 क्वेश्चन है, 35% लाना है, ठीक है। लगभग मान के चलते हैं अप्रॉक्स कि 30 क्वेश्चन अगर हम एकदम 100% करेक्ट कर लिए तो आप पास कर जाएंगे। 30 से इसे कम ही लाना है, लेकिन 30 क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इसको क्वालिफाई। अब देखिए इसकी रणनीति क्या। देखिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा टाइप का सवाल था। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ट्रेड है, यहां तो आपका ट्रेड जो बातें हो रही है इलेक्ट्रीशियन है, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। देखिए इसमें आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या चाहिए भाई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट चाहिए। 2 चीज चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 3 चीज आपको करना है। एक, कहीं से आप ट्रेड थ्योरी का नोट्स उपलब्ध कर लीजिए, मार्केट में भी मिलते हैं, दोस्त के पास भी होंगे या कोई पढ़े होंगे उनके पास होंगे। दूसरा, PYQ 2019 का और 2025 का CBT 2 वाला। तीसरा, MCQ AI बेस्ड।
बस ये 3 चीजें करनी है, 100% आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वाले की बात हो रही है। थ्योरी का नोट्स चाहिए कंप्लीट, PYQ 19 और 25 का, MCQ AI बेस्ड होना चाहिए, जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये हल्का में ले लेते हैं कि 75 क्वेश्चन है, 35% लाना है, तो 30 क्वेश्चन में सही करना है। मेरे भाई 1/3 निगेटिव भी है, ये भी बात आपको सोच लेना है। और ट्रेड में कभी हल्का सवाल नहीं आता, ये भी बात सोच लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है। सब लोग लोको पायलट थोड़े बन सकता है। जो ITI किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया, वही बन सकता है। तो फिर भाई आपको तो थोड़ा सा अपने आप को तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि हम थ्योरी का नोट्स कहां से करें, तो आपको वीडियो लेक्चर और PDF कंप्लीट चाहिए, तो स्कोर प्लस के मिशन ALP इलेक्ट्रीशियन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर है, मिशन ALP इलेक्ट्रीशियन बैच का नाम है, जिसमें आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी मिल जाएगा और ट्रेड का कंप्लीट वीडियो लेक्चर और बोर्ड PDF मिल जाएगा। उसके बाद आप जब ये अच्छा से मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, इसको बनाइए और AI बेस्ड क्वेश्चन आपको, आप हमारे साथ YouTube पर जुड़ सकते हैं। आपको ये चैप्टर वाइज मिक्स सारे चीज कराए जाएंगे। तो चलिए साथी, बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, इसमें से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, अगर आप पास सिर्फ करना चाहते हैं तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को तो हथियार बनाना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को बनाना पड़ेगा, कंडक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं साथियों। उसके बाद आपको DC मशीन, AC मशीन, आपका सिंगल फेज, 3 फेज, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक तो बहुत हैं कहने के लिए, इल्यूमिनेशन है, लेकिन शॉर्टकट इसका कोई रास्ता नहीं मेरे भाई। आपको कंप्लीटली रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या पूछ देगा ये कहना मुश्किल है। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले सीरीज में।